हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी के पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसको सीखते हैं। लीनियर इक्वेशन बच्चों कुछ इस टाइप की होती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। कुछ लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्यों, लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब लीनियर इनइक्वलिटी आएगी। हमारा जो टॉपिक पढ़ने का है वो लीनियर इनइक्वलिटी है। लीनियर इनइक्वलिटी सीखने के पहले हम लोग कुछ कांस्टेंट जो आप लोग सीखे हैं उसको हम इससे रिलेट करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आपस में दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वलिटी बोलते हैं इसको, इक्वलिटी। जैसे मान लो लिखा हुआ 3 और 2। अब आप जान रहे हैं 2 से ज्यादा हमारा 3 है, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा, ग्रेटर का। ये हमारा ग्रेटर का साइन है। जिस तरफ ये माउथ हमारा ओपन हो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर। इन केस अगर जो मान लो लिखा हुआ है आपका 3 और 4, 3 और 4, इसमें आप देखिए जिस तरफ माउथ ये ओपन होगा, जिस तरफ माउथ ये ओपन होगा वो वैल्यू हमारी ज्यादा होगी। तो माउथ हमारा इस तरफ होगा ओपन, इसको बोलते हैं बच्चों 3 इज लेस देन 4। या फिर इसको बोल सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। ये तो समझ में आ गया। जैसे लिखा हुआ है 2 = 2, तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा। इन केस अगर जो लिखा हुआ है आपका 2 और 3, तो जिस तरफ माउथ ये ओपन होगा वो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर, और इसको बोलेंगे बच्चों लेस देन। लेस देन इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बच्चों बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है बच्चों। इन केस अगर जो मान लो इस तरीके का सिंबल आ गया तो इसको बच्चों बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या हमारा इक्वलिटी का साइन है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेस देन और इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। अगर जो मान लो सिर्फ यही सिंबल होता तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रेटर देन। जिस तरफ माउथ ये ओपन होता है वो वैल्यू हमारी ज्यादा होती है। जिस तरफ माउथ ये ओपन होता है वो वैल्यू हमारी ज्यादा होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 5 और 4। अब इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, जिस तरफ माउथ ही ओपन होता है, जिस तरफ माउथ ही ओपन होता है वो वैल्यू हमारी ज्यादा होती है। जिस तरफ माउथ ओपन होता है वो वैल्यू हमारी ज्यादा होती है। जैसे मान लो लिखा हुआ 10 और 15, तो यहाँ पर इस तरीके का साइन आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। अब बच्चों इसको हम लोग कुछ वेरिएबल के टर्म में कुछ रिलेट करते हैं। वेरिएबल के टर्म में कुछ रिलेट करते हैं इसको। मान लो आपका दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 2। x की क्या ऐसी वैल्यू हो, क्या ऐसी वैल्यू x की हो जिसमें ये जो x है ग्रेटर देन 2 हो। तो आपको बच्चों याद रखना है, एक इसको हम पहले इक्वलिटी के तरीके लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे इक्वलिटी के तरीके, x = 2।
तो समझ में आ गया। जो हमारा इनइक्वलिटी दी हुई हो उसको हम लोग पहले इक्वलिटी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और रियल नंबर पे इसको टू यहां पर मेंशन कर देंगे, टू यहां पर कुछ टू हुआ। अब देखो x की वैल्यूज क्या ऐसी रखें बच्चों, क्या ऐसी x की वैल्यू रखें जो हमारी 2 से ज्यादा हो। तो देखो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 2.1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वलिटी नहीं आई ना, तो मतलब यहाँ पर जब इक्वलिटी बच्चों ना आए, मान लो ये इक्वलिटी मान लो ना आए, अभी इक्वलिटी है, मान लो इन्हें इक्वलिटी ना आए, तो जब इक्वलिटी नहीं आती है बच्चों तो यहाँ पर ओपन आता है, क्या आता है, ओपन। अब ये अप टू इन्फिनिटी तक चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए, ये इन्फिनिटी तक चला जाए, कोई भी वैल्यू 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख दें, कोई भी वैल्यू रख दें, 2.01, 2.02, इस तरीके कोई भी वैल्यू रख दें और अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक चले जाए। बट 2 नहीं लेना है, जो चीज नहीं लेनी है उसको हम लोग ओपन से डिनोट करते हैं, ओपन से, ठीक है। तो हमारा जो x जो होगा, x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, जब यहां पर बच्चों ओपन आए तो इसको ओपन इंटरवल से लिखते हैं, ओपन इंटरवल से 2 से, अगर जो ये वाला ब्रैकेट है तो मतलब उसमें 2 भी इंक्लूडेड है। अभी हम वही वाला केस बताने जा रहे हैं। अगर जो 2 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, अगर 2 नहीं ले रहे हैं तो इस तरीके का ओपन ब्रैकेट आएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन ब्रैकेट, ओपन। और 2 से बच्चों क्या, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तक पहुंच तो सकते नहीं है तो यहां पर भी ओपन इंटरवल आएगा। ये तो समझ में आ गया। इन केस अगर जो मान लो आपका यही क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x की क्या ऐसी वैल्यू लें जो हमारी 2 से ज्यादा हो, x की क्या ऐसी वैल्यू लें जो हमारा 2 से ज्यादा हो। तो पहला मेथड क्या है, इसको x को हम लिख दें x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिख दें यहाँ पे। अब रियल नंबर पे कहीं x मान लो यहाँ पे है, x मान लो कहीं यहाँ पे है, x कहीं यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, अप टू इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो इसमें इक्वलिटी आई है, जब इक्वलिटी बच्चों आती है तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल आता है, क्या आता है, क्लोज्ड इंटरवल। इतना समझ में आ गया। जब से इक्वलिटी होती है, इनइक्वलिटी होती है तो तब इसमें ओपन इंटरवल आता है, जब इक्वलिटी होती है तो ये क्लोज्ड इंटरवल आता है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल आया तो ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। मतलब दो, इसका मतलब क्या है, x की कोई ऐसी वैल्यू जो 2 या फिर 2 से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है, x की कोई ऐसी वैल्यू जो 2 या फिर 2 से ज्यादा हो, मतलब इसमें 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चलता चला जाएगा यहां पर इंफिनिटी तक, क्योंकि यहां पर अगर जो आएगा तो ये 2 से कम नंबर आएगा, तो इसीलिए इस तरफ चलेगा ये नंबर, ठीक है, इस तरफ चलेगा नंबर ये। तो इसका आंसर बच्चों में क्या आएगा, हमारा जो x होगा, हमारा x जो होगा वो हमारा होगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। जब ये जब यहाँ पर ब्रैकेट बंद होता है, ये ओपन इंटरवल नहीं होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, तो यहाँ पर इस तरीके ब्रैकेट आता है 2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। जो कोई भी अगर जो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लिखेगा तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा,
यहाँ पर अगर हम क्लोज्ड इंटरवल लिख दें, क्लोज्ड इंटरवल लिख दे तो ये मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। जब नहीं पहुंच सकता है तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब लेस देन से केस कर, मान लो लिखा हुआ है x लेस देन 3, x की कोई ऐसी वैल्यू जो 3 से कम हो। तो फर्स्ट क्या करना है, इसको x इक्वल टू पहले लिख लेना है 3, और रियल लाइन पर इसको ड्रॉ कर देना है। रियल लाइन पर इसको ड्रॉ किए तो x इक्वल टू आया आपका 3, x इक्वल टू 3 आया। अब देखो x की कोई ऐसी यहाँ पर वैल्यू लेनी है, x की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर लेनी जो 3 से कम हो। तो इस तरफ आएगा, 3 से कम तो इसी तरफ आएगा, क्योंकि ये तो हमारा 3 से ज्यादा हो जाएगा इधर, और इधर हमारा 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गई। इधर साइड जब चलेंगे तो 3 से ज्यादा, इधर साइड जब चले तो 3 से कम। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आई है ना, इक्वलिटी यहाँ पर नहीं आई है ना, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा। तो ये इस तरफ देखो, ये ओपन इंटरवल हुआ 3 से कम, तो 3 से कम इधर की तरफ चलेंगे। अगर जो मान लो ग्रेटर देन 3 होता तो उस तरफ चलते, क्योंकि हमको 3 से कम लेना है, तो इस तरीके की इनइक्वलिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मान लो 2.99, यहाँ पर मान लो 2.98, इस तरीके का है ना। तो मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू जो हमारी 3 से कम है, 3 से कम है ना, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो ये ओपन आएगा। तो देखो बच्चों, इधर इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ हमारा मिलेगा निगेटिव का इन्फिनिटी मिलेगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखो माइनस के इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो माइनस के यहाँ पर जो वैल्यू आती है कम वाली आती है, तो माइनस के इन्फिनिटी से 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, माइनस के इन्फिनिटी से 3 तक, माइनस के इन्फिनिटी से 3 तक, 3 में क्या होगा बच्चों, ओपन इंटरवल होगा। तो समझ में आ गया। इन केस अगर जो मान लो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 हो, तो मतलब 3 भी लेना है उसमें, तो पहले क्या करेंगे, x हम लोग लिख लेंगे, इसको x इक्वल टू लिख लेंगे 3, x इक्वल टू लिख लिए मान लो 3, x इक्वल टू लिख लिए 3, तो ये हमारा x इक्वल टू 3 है। अब हमारे यहाँ पर इक्वलिटी है, तो मतलब यहाँ पर लेंगे क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जब लेस देन तो इस तरफ चलेंगे माइनस के इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस के इन्फिनिटी से 3 तक। अच्छा, अब एक काम करें, अगर जो जो हाँ, अगर जो मान लो ये क्वेश्चन अगर जो प्रूव कराना है कि नहीं इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है, अगर x लेस देन 3, अगर जो आपको चेक करना है इसका आंसर सही है, तो एक काम करो, माइनस के इन्फिनिटी से 2 तक है, तो मान लो यहाँ पर मैंने x इक्वल टू मान लो ले लिया 2। अब इसमें चेक करो x की वैल्यू 2 रखने पर ही ये क्या वैल्यू सही होगी, तो देखो 2 लेस देन 3, आपको भी पता है हमको भी पता है 2 हमारा 3 से कम है। ठीक है, तो देखो प्रूव हो गया। ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो x हमारा जो दिया हुआ है ग्रेटर देन
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखो इसका हमारा आंसर क्या आया था, x बिलोंग्स टू माइनस के इनफिनिटी, सॉरी क्या आया था, क्लोज्ड इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो अगर जो इन केस अगर जो मान लो x इक्वल टू आपका ले लिए 2 ही मान लो ले लिए, क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो दो में कोई एक इनइक्वलिटी अगर जो होल्ड हो जाए तो मतलब सही है वो। तो देखो इक्वलिटी वाले होल्ड कर रही है ना, तो 2 इक्वल टू 2, तो मतलब ये सही है। इस तरीके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। मेन टॉपिक अब आ रहा है लीनियर इनइक्वलिटी। 11th का एनसीईआरटी का टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटी। इसके बिना आप लोग कभी रेंज डोमेन कभी निकाल नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे वेरिक कर्व मेथड। इसके क्वेश्चन रेंज डोमेन आईआईटी जेई में आते हैं। इसके क्वेश्चन देखो इस तरीके के मान लो दिया हुआ है x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 3। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर भी है और इनइक्वलिटी भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट रखते हैं एक तरफ और वेरिएबल रखते हैं एक तरफ, वेरिएबल रख के एक तरफ, कांस्टेंट रख के एक तरफ। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो हाँ एक चीज और है, इसको समझाने के पहले एक चीज और इसमें बताना पड़ेगा मुझे। अगर जो मान लो ये आपका दिया हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर जो बच्चों इन केस अगर जो इसमें माइनस का करा दें मल्टीप्लाई, तब देखो क्या होगा। दोनों साइड अगर जो माइनस का करा दे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, -2 -1। अब देखो आप लोग -2 ज्यादा है कि माइनस का 1 ज्यादा है, तो देखो माइनस का 1 ज्यादा है। जिस तरफ माउथ ओपन होता है वो वैल्यूज हमारी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या समझिए आप, मान लो ये दिया हुआ है 3 इज ग्रेटर देन 4, अगर जो इन केस आपको मल्टीप्लाई कराना है माइनस का इसमें, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 3 ज्यादा है कि माइनस का 4, तो माइनस का 3 ज्यादा है, तो ये देखो इक्वलिटी देखो चेंज, इक्वलिटी देखो चेंज हो गई। मतलब किसी भी क्वांटिटी इनइक्वलिटी में अगर जो आप लोग निगेटिव का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसमें इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाती है। इनइक्वलिटी देखो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन था तो यहाँ पर हो गया हमारा लेस देन, देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ग्रेटर देन था तो हमारा हो गया लेस देन, और ये यहाँ पर लेस देन था तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, इधर समझ में आ गया, तो समझ में आ गया ना, फिर से समझा दे रहे। कोई भी इनइक्वलिटी में अगर जो आपको निगेटिव कराना है मल्टीप्लाई, जहां पर मान लो ग्रेटर देन है तो हो जाएगा लेस देन, कब, जब निगेटिव का मल्टीप्लाई कराएंगे। और जैसे मान लो लेस देन है, निगेटिव का मल्टीप्लाई कराए तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये बेसिक बेसिक जो टॉपिक है बच्चों, इनको समझाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वलिटी जैसे मान लो लिखा हुआ है x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को रखेंगे एक तरफ और कांस्टेंट को कर देंगे एक तरफ, वेरिएबल को रखेंगे एक तरफ और कांस्टेंट को रख देंगे दूसरी तरफ। और एक चीज, एक पॉइंट इसी में और हमको मेंशन करना था, एक मिनट। हाँ, अगर जो इन केस अगर जो इसी में अगर जो मान लो हम लोग सेम नंबर का ऐड करें या सेम नंबर का डिफरेंस करें, तो इनइक्वलिटी हमारी कोई चेंज नहीं होगी। एक इनइक्वलिटी दी हुई है, उसमें अगर जो आपको सेम नंबर का ऐड कराना है और सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराना है और सेम नंबर का ऐड कराना है, सेम नंबर का
डिफरेंस कराना है मान लो, तब देखिए क्या होगा, इनइक्वालिटी हमारी नहीं चेंज होती है। देखो मान लो हमने इसी इसी नंबर पे हमने देखो निगेटिव का तो सीख लिया, निगेटिव में इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है, निगेटिव में इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। अब क्या हो जब सेम नंबर का दोनों साइड डिफरेंस करें और सेम नंबर का आपका एडिशन करें। मान लो लिखा हुआ है आपका 3 इज ग्रेटर देन 2, मान लो दोनों साइड हमने 1 का ऐड कराया, 1 का ऐड कराया, तो 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1, तो ये हमारा हुआ 4 और ये हुआ हमारा 3। तो देखो 4 हमारा 3 से ज्यादा है, तो देखो इनइक्वालिटी देखो चेंज नहीं हुई, समझ पा रहे हो। और सेम नंबर का हमने ऐड कराया तो हमारी इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, ग्रेटर देन था ग्रेटर देन नहीं रहा। और सेम नंबर का हमको यहाँ पर डिफरेंस कराना है, मान लो सेम नंबर का डिफरेंस, तब देखें क्या होता है। मान लो माइनस का 1 ही हमने इसमें डिफरेंस कराया, तब देखें क्या होता है। मान लो 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, मान लो हमने माइनस का 1 का डिफरेंस कराया, तो -1 3 -1 2 -1, हाँ तो देखो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी ग्रेटर देन था, यहाँ भी ग्रेटर देन था, 2 हमारा 1 से ज्यादा है। तो आपको याद रखना है किसी भी, चाहे वो वेरिएबल के टर्म में हो या कांस्टेंट के टर्म में हो, अगर जो सेम नंबर का ऐड कराएं दोनों साइड या सेम नंबर का डिफरेंस कराएं, तो हमारी इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होती है। तो समझ में आ गया आपको, सेम नंबर का ऐड कराएं सेम नंबर का डिफरेंस कराएं तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होती है। अगर जो इनकेस अगर सेम नंबर का हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया, मान लो सेम नंबर का हमने मल्टीप्लाई कराया, मान लो ये लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 2, मान लो हमने दोनों साइड करा दिया 2 का मल्टीप्लाई, तब देखिए क्या होता है। याद रखना है सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराना है बट नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तब इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होती है। अगर जो मान लो निगेटिव नंबर हुआ तब इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। हमने समझाया था ना, माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई कराया था तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो गई थी। माइनस का मल्टीप्लाई कराओ चाहे माइनस का 1 कराओ, बात तो एक ही है ना। मान लो इसमें हमने 2 का कराया मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो ये हुआ हमारा 6 और ये हुआ हमारा 4, तो देखो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं हुई। ये तो समझ में आ गया। अगर इन केस अगर जो यहाँ पर निगेटिव का नंबर हो जाता, निगेटिव का मल्टीप्लाई, तो हमने आपको बताया था -3 -2, तो देखो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो गई, ठीक है। अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी में अब आ सकते हैं। अब फाइनली पूरा जो बेसिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग आ सकते हैं। देखो मान लो लिखा हुआ है x-4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, वेरिएबल को रखना है एक साइड, कांस्टेंट को रखना है एक साइड। अभी हमने आपको बताया था ये लिखा हुआ है x-4 इज ग्रेटर देन 3, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बेसिक से स्टार्ट। हमने पहले ही अब भी बताया था कि सेम नंबर का अगर जो ऐड कराए तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होती है। तो मान लो इधर भी कराए 4 का ऐड कराए और इधर भी 4 का ऐड कराए, कोई चेंज तो होगा नहीं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो x इसमें जब 4 का ऐड कराए तो ये हो जाएगा हमारा 0 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड रखना है
और कांस्टेंट को एक साइड। तो हमने यहाँ से कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश की इसको, तो प्लस का 4 कर दिया दोनों साइड, तो ये हो गया, ये वाला कट जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, इतना आ गया ना। वेवी कर्व मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो भाई जो पहले भी बताए थे। इसको पहले क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पर कोई 7 है, मान लो पॉइंट 7 पॉइंट है। अब इसको हम लोग यहाँ पर, तो ये ओपन होगा 7 से ज्यादा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 से इंफिनिटी, 7 से इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। पहले हम लोग कांस्टेंट को रखे एक तरफ, वेरिएबल को रखे एक तरफ, फिर इनइक्वालिटी उसकी सॉल्व कर ली है। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपका लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, मान लो 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 10। तो आप लोगों को क्या करना है, वेरिएबल रखना है बच्चों एक साइड और कांस्टेंट को रखना है एक साइड। तो यहाँ पर हम लोग प्लस 7 ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट हमारा हट जाएगा। तो देखो ये दोनों तो हट गया, कट गया ये, तो ये 2x इज ग्रेटर देन 17। अभी हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराने में और पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कराने में, डिवाइड भी करा सकते हैं ना, तो कोई भी अंतर नहीं आता है। डिवाइडेड कैसे देख लीजिए, देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, मान लो दोनों में डिवाइड करा है 1/2 का, 1/2 का, तो देखो 1 इज ग्रेटर देन 1/2। तो देखो ये हुआ हमारा 1 और ये हुआ 0.5। देखा है, पॉजिटिव नंबर का चाहे मल्टीप्लाई कराओ चाहे पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कराओ, तो कोई अंतर नहीं आता है इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन था, यहाँ भी ग्रेटर देन रहा। ठीक है, तो x हमारा जो है बच्चों हो जाएगा 17/2, 17/2। तो प्लॉटिंग प्लॉटिंग कैसे करेंगे इसमें, ये हमारा क्या है, x इज 17/2। समझ में आ रहा है आपको। तो पहले इसको x इक्वल टू लिख लेंगे 17/2, रियल नंबर पे ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा 17/2, और हमारा क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है। तो x हमारा जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन इंटरवल 17/2 टिल इंफिनिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। हल्का हल्का आपको लेवल हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, देखो मान लो लिखा हुआ है माइनस का x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 3। अब हम लोगों को क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ रखना है, कांस्टेंट एक तरफ। तो माइनस का 4 यहाँ 4 से माइनस का 4 कर देंगे तो ये हट जाएगा, माइनस का 4 का डिफरेंस करेंगे तो देखो ये वाला इससे कट जाएगा। तो माइनस का x इज ग्रेटर ग्रेटर देन माइनस का 1। अब हम लोगों ने देखो माइनस का कैसे कहा था, माइनस का अब करा दो, देखो माइनस लग रहा है ऑड, माइनस लग रहा है यहाँ पे बेकार, तो माइनस का 1 का करा दो इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस का 1, माइनस का मल्टीप्लाई कराने पे इनइक्वालिटी हमने बताया था, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है, लेस देन 1। तो यहाँ पर x इज लेस देन 1, तो इसको x इक्वल टू लिख लेंगे 1। तो यहाँ पर रियल नंबर पे देखो x इक्वल टू हमारा हो गया 1। अब इसको हमको लेस देन लेना है ना, तो माइनस का इंफिनिटी से 1, x बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।